हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। राधे राधे जी सबको। सर हमने एक चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। हमने उसकी बेसिक क्लासेस खत्म करी। उसके बाद लास्ट क्लास में हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडम्पशन सीखा। हमने उसके 6 केसेस और एक क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। आज की होपफुली डिबेंचर्स की लास्ट क्लास रहने वाली है। आपको कुछ बेसिक्स बताऊंगा, कुछ और जर्नल एंट्री सिखाऊंगा, आपका चैप्टर हो जाएगा खत्म। तो आइए जी एक छोटे से टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। आज के सारे टॉपिक्स इतने छोटे रहने वाले हैं, 5-5, 6-6 मिनट का एक टॉपिक है, 2-3 टॉपिक्स हैं, आपका चैप्टर और क्लास खत्म। आइए जी, सर टॉपिक का नाम है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। सर इश्यू ऑफ डिबेंचर तो आपको मतलब समझ आ गया। आपको कंपनी, आप कंपनी हो, आपको किसी को डिबेंचर्स देने हैं, किस लिए? एज कोलैटरल सिक्योरिटी। तो सबसे पहली बात बेटा, कोलैटरल क्या होता है? कोलैटरल का मतलब होता है कुछ गिरवी रखवाना। भाई ठीक है सर, हमें समझ आ गया, इतनी इंग्लिश आती है। कोलैटरल सिक्योरिटी, कोलैटरल का मतलब होता है कुछ गिरवी रखवाना। सर गिरवी क्यों रखवाना पड़ता है? सर गिरवी इसलिए रखवाना पड़ता है, हमने किसी से लोन लिया होगा, लोन का अमाउंट थोड़ा सा बड़ा होगा, तो उसको सिक्योरिटी चाहिए कि कल को मैं लोन ना चुका पाऊं तो पैसा कैसे वसूलेगा। ये सब कराने से पहले मेरे को आपको एक चीज सिखानी है। बेसिक सी थ्योरी है, डिबेंचर होल्डर्स के लिए थ्योरी है। डिबेंचर होल्डर्स का मतलब क्या होता है? जिन्होंने कंपनी के डिबेंचर ले रखे हैं उनके पास ना एक स्पेशल राइट होता है। सर राइट मतलब उनके पास कुछ अधिकार होता है। क्या अधिकार, क्या राइट होता है, वो आपको सीखना, आराम से सुनना। देखो, कंपनी जब भी डिबेंचर इशू करती है, जो लोग खरीदते हैं डिबेंचर्स को, उनको क्या बोला जाता है? डिबेंचर होल्डर्स। आपने ये भी पढ़ा था, ये होते हैं लेंडर्स ऑफ अ कंपनी। कंपनी को उन्होंने क्या दिया? लोन। अब पहली बात, इनको 2 काम से मतलब है। एक तो इनको टाइमली इंटरेस्ट चाहिए और टाइमली रीपेमेंट चाहिए। भाई लोन का भी एक टेन्योर होता है। लोन आपने, जनता ने आपकी कंपनी को कितने साल के लोन दिया? 5 साल, 6 साल, 7 साल, उसका भी एक टेन्योर होता है। तो डिबेंचर होल्डर्स को टाइमली 2 चीजें चाहिए, पहला इंटरेस्ट, दूसरा रीपेमेंट। अब सुनना, कल को कोई भी कंपनी इसमें डिफॉल्ट करती है, वो टाइम से इंटरेस्ट पे नहीं करती या रीपेमेंट में कुछ दिक्कत डालती है, डिबेंचर होल्डर्स कैन डायरेक्टली गो टू एनसीएलटी। सर एनसीएलटी क्या है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। एक कोर्ट है। सर किसका कोर्ट है? सर कंपनीज के लिए कोर्ट है। अगर आपको किसी कंपनी से कोई शिकायत है, किसी कंपनी ने आपके साथ कुछ गलत किया, आप डायरेक्टली एनसीएलटी के पास जा सकते हो, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास। आपने केस अपना दर्ज करवाया कि सर इस कंपनी ने मेरे को मेरा इंटरेस्ट का पैसा, मेरी रीपेमेंट टाइम से नहीं दी, तो एनसीएलटी उस कंपनी को एक नोटिस भेजता है, अराउंड 30 डेज का टाइम पीरियड देता है कि 30 दिन के अंदर आप सारा पैसा उनको चुका दो। अगर आप ये पैसा नहीं चुका पाते हो, भैया कंपनी को बोला जाता है 30 दिन के अंदर ये पैसा चुकाओ। आपने पैसा नहीं चुकाया तो एक लिमिट यहां तक भी पहुंच सकती है कि आपकी कंपनी हो जाएगी डिसॉल्व या लिक्विडेट। लिक्विडेट का मतलब होता है आपको अपनी कंपनी बंद करनी पड़ेगी, सारे एसेट बेच के इनका पैसा चुकाना पड़ेगा। इसका मतलब है डिबेंचर होल्डर्स के पास एक स्पेशल राइट है कि उनका पैसा टाइम से ना मिले, वो कंप्लेन करके एट द एंड कंपनी को क्या करवा सकते हैं? बंद भी करवा सकते हैं। ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है। ये चीज आपने सीखी। अब ये चीज मैं कैसे अप्लाई करूंगा, ध्यान से सुनना। आओ भाई, अब हमारे मेन टॉपिक पे चलते हैं, इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। आओ भाई, सबसे पहले मैंने लोन लिया। ये मेथड 1, मेथड 2 क्या है सर ये प्रेजेंटेशन मेथड्स हैं, आप कोई भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है, मैं हमेशा बोलूंगा मेथड 2 फॉलो करना, क्योंकि इसमें 2 एंट्रीज हैं। टीचर को दिखना चाहिए कि भैया तुम्हारा लेवल थोड़ा अच्छा है, तुम अच्छे लेवल के बच्चे हो, तुम्हें दोनों एंट्रीज आती हैं, तो अब मेथड 2 फॉलो करना। क्या है अभी सिखाता हूं। आओ भाई, पहली बात, कोलैटरल का मतलब है गिरवी रखवाना। गिरवी रखवाने से पहले तुमने लोन लिया होगा, तो पहली एंट्री तो सिंपल है, बैंक टू बैंक लोन। अज्यूम करते हैं तुमने 10 लाख का लोन लिया, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, 10 लाख 10 लाख, गेम खत्म मेथड 1, और कुछ नहीं है। अच्छा इतना ही है? बस इतना ही है। अब मेथड 2 में आते हैं। आपने क्वेश्चन आपको बताता है, आपने 12 लाख के डिबेंचर्स कोलैटरल गिरवी रखवाए हैं। सर डिबेंचर्स क्यों? देखो, बैंक वाले ने में से कहा आप कुछ वैल्यू के कुछ ना कुछ एसेट गिरवी रखवाओ ताकि हमें दिक्कत ना हो। तो मैंने कहा सर देखो, मेरे पास कोई एसेट नहीं है, ना मेरे पास लैंड एंड बिल्डिंग है, किराए की जगह पे काम करता हूँ, ना मेरे पास कोई गाड़ी घोड़ा बंगला कुछ भी नहीं है, तो मैं कुछ भी गिरवी नहीं रखवा सकता। तो उन्होंने कहा फिर हम आपको लोन नहीं दे सकते। तो मैंने आपको कहा एक काम करो, आप डिबेंचर गिरवी रख दो। कह रहे डिबेंचर, इससे क्या होगा? बैंक वाला मेरे से पूछता है इससे क्या होगा। मैं कहा देखो, आराम से सुनना, अगर मैंने आपके लोन का पैसा नहीं चुकाया, आपका डिबेंचर्स पे राइट आ जाएगा, एक राइट आ जाएगा कि डिबेंचर्स आपके हो जाएंगे।
आप डिबेंचर्स क्लेम कर सकते हो। और अगर मैं डिबेंचर का पैसा भी नहीं चुकाता तो तुम किसके पास जा सकते हो? एनसीएलटी के पास, और मेरी कंपनी को क्या करवा सकते हो? बंद। ये स्पेशल चीज यूजुअली सिर्फ डिबेंचर होल्डर्स के पास होती है। आम जनता, यूजुअली डिबेंचर होल्डर आम जनता होती है, उनका पैसा आपने नहीं चुकाया टाइम से तो बेटा तुम्हारी कंपनी भी हम क्या कर सकते हैं? बंद। तो बैंक वालों का लोन मैंने अगर नहीं चुकाया, वो मेरे डिबेंचर पे एक्सेस करेंगे, राइट दिखाएंगे, उस पे डिबेंचर उठा के ले गए, क्लेम करेंगे, हाँ भाई कंपनी पैसा नहीं दे रहे, आओ भाई एनसीएलटी के पास चलते हैं, एनसीएलटी इन्होंने पैसा नहीं चुकाया, ना लोन का चुकाया, ये देखो इनके डिबेंचर है हमारे पास, इसके अगेंस्ट भी ये पैसा नहीं दे रहे हैं, तो भैया कंपनी के पास जाएगा नोटिस एनसीएलटी की तरफ से, पैसा दो वरना कंपनी। इसका मतलब है बैंक वालों को एक एडवांटेज मिला डिबेंचर होने का। तो सुनना आराम से आगे, मैंने 12 लाख रुपए के डिबेंचर इशू करे। मेथड 1 में कोलैटरल की गिरवी रखवाने की यूजुअली अकाउंट्स में कोई एंट्री नहीं होती। अगर आप कहते हो ना मैंने 10 लाख का लोन लिया, 5 लाख की गाड़ी गिरवी रखवाई है, अकाउंट्स में कोलैटरल की कोई एंट्री नहीं होती है, अकाउंट्स में कोलैटरल की कोई एंट्री नहीं। तो मेथड 1 तो सिंपल है, बैंक टू बैंक लोन खत्म। लेकिन अगर मैं मान लो मैं इस कंपनी का शेयर होल्डर हूं, मेरे को दिखना चाहिए कंपनी कहां का क्या क्या कर रही है। क्या इस एंट्री से आपको पता चल रहा है कि आपने डिबेंचर्स गिरवी रखवाए हैं? नहीं सर, इस एंट्री तो सिर्फ ये दिखता है, मेथड 1 पे देखना, सिर्फ ये दिखता है कि हमने लोन लिया 10 लाख का, कहीं से भी ये पता नहीं चलता कि आपने डिबेंचर्स क्या रखवाए हैं? गिरवी। ओहो हो, तो इसका मतलब है अच्छी प्रेजेंटेशन क्या होगी? ये वाली, ध्यान से देखो, बैंक टू बैंक लोन आपने 10 लाख का तो लोन लिया, करेक्ट है, कितने के डिबेंचर गिरवी रखवाए? सर 12 लाख के रखवाए। तो यहां पे आप शो करोगे एंट्री, सुनना ध्यान से, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर सस्पेंस, इसलिए क्योंकि डिबेंचर अभी तक मेरे लिए लाइबिलिटी का काम नहीं कर रहे हैं, मैंने बस गिरवी रखवाए हैं। अगर मैंने बैंक का लोन टाइम से रीपे कर दिया तो मुझे इन डिबेंचर्स का कोई मतलब नहीं, इसकी कोई लाइबिलिटी नहीं करोगी, तो इसलिए डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंटेज डिबेंचर। टॉपिक में कुछ नहीं है, टॉपिक खत्म है, एंट्री आपको याद करनी पड़ेगी, बिल्कुल याद करनी पड़ेगी। तो आज के टॉपिक में, आज की क्लास में जितने भी छोटे छोटे टॉपिक्स आएंगे आपको एंट्री याद करनी। चलें आगे। अब एक बात बस लास्ट सुन लो, आपको डिबेंचर्स के बदले क्या देना पड़ता है? सर इंटरेस्ट देना पड़ता है, सही बात है, लेकिन जो डिबेंचर्स आप इशूड करते हो एज कोलैटरल सिक्योरिटी, इस पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। वापस सुनो, मैंने पब्लिक को 10 लाख के डिबेंचर इशू करे, मैंने वेंडर्स को जिनसे कुछ सामान लिया उनको 6 लाख के डिबेंचर इशू कर दिए, और मैंने बैंक को एज कोलैटरल सिक्योरिटी 5 लाख के डिबेंचर इशू करे। इन दोनों पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन बैंक वालों को लोन के बदले जो तुमने कोलैटरल दिया इस पे ब्याज नहीं दिया जाता। लोग इतना सिखा के छोड़ देते हैं, लॉजिक बहुत इजी लॉजिक है बेटा। तुमने बैंक से लोन लिया, क्या वो फ्री में लोन देंगे तुम्हें? नहीं, तुम्हें बदले में क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट। अब तुम इस पे लोन पे भी इंटरेस्ट दे रहे हो और फिर तुम डिबेंचर पे भी इंटरेस्ट दोगे, ऐसे तो कंपनी बोलेगी मैं बेवकूफ हूं, मेरे यहाँ कुछ लिखा है क्या? मैंने यहाँ कुछ लिखा है? नहीं, तो मैं तुम्हें लोन पे भी इंटरेस्ट दूं, डिबेंचर पे भी दूं। तो बैंक वाले कहते हैं कोई बात नहीं, तुम हमारे लोन पे ब्याज दे दो, डिबेंचर जो तुमने दिए हैं एज कोलैटरल सिक्योरिटी, इस पे ब्याज लगाने की जरूरत, इस पे ब्याज देने की जरूरत नहीं है। तो याद रखना आपको छोटा सा काम, बहुत इजी टॉपिक है, टॉपिक खत्म। मेथड 1 ये एंट्री, मेथड 2 में 2 एंट्री, कुछ ना लिखा हो हमेशा मेथड 2 फॉलो करो, क्योंकि ये बेटर प्रेजेंटेशन है। आपको दिखेगा कि डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंटेज डिबेंचर की हेल्प से आपने डिबेंचर आज कोलैटरल सिक्योरिटी इशू करे, पहली बात। दूसरी बात, इन डिबेंचर्स पे जो कोलैटरल सिक्योरिटी में इशू होते हैं इस पे कभी भी क्या नहीं दिया जाता? इंटरेस्ट। खत्म टॉपिक। बताओ कोई दिक्कत? सर फटाफट इसको नोट कर लेना, नहीं किया तो पॉज करके नोट करना, मैं आगे चलता हूं अगले टॉपिक की तरफ। कोई क्वेश्चन वगैरह कुछ नहीं कराना मुझे आपको, बस ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स मुझे कराने, 1 या 2 टॉपिक्स और बचे, आपकी क्लास खत्म, आपका चैप्टर खत्म, और अच्छा आपकी सेकंड बुक भी खत्म। सेकंड बुक में 2 ही चैप्टर है, शेयर डिबेंचर्स, सेकंड बुक भी आपकी खत्म। चलिए जी आइए अगला टॉपिक लिखो बेटा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। भाई इसकी आपको बस एंट्री सिखानी है तो प्लीज लिखो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। मेरे साथ साथ, पहले बाद में सिखाता जाऊंगा, पहले मेरे साथ साथ एंट्रीज लिखते जाओ। आ जाओ भाई, लिखो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स, टू डिबेंचर होल्डर्स, पहली एंट्री। सेकेंड एंट्री लिखो बेटा, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, सेकेंड एंट्री डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, एंड लास्ट एंट्री लिखो स्टेटमेंट ऑफ P&L
पूरा लिख देता हूं, लो भाई तुम्हारे लिए, लिखो तुम भी। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। प्लीज आराम से तीनों एंट्री लिख लो, आराम से फटाफट तीनों एंट्री लिखो। तीन ही एंट्रीज हैं, फटाफट समझाता हूँ, काम खत्म करते हैं। इसके लिए भी एक दो बातें हैं, एंट्री समझाऊंगा, आपका टॉपिक खत्म। एक टॉपिक और लगूंगा, आपकी क्लास चैप्टर सब बुक भी खत्म। और बताओ, आओ फटाफट आओ, लिख लिया? चलो, अभी तुमने सीखा डिबेंचर्स कंपनी के लिए लोन का काम करता है, कि कंपनी ने जनता से लोन लिया, तो लोन लिया तो बदले में क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट। अब मुझे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, मैं कंपनी हूं, मुझे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, मेरे लिए एक्सपेंस हुआ। एक्सपेंस जब बढ़ता है तो हम क्या करते हैं? डेबिट। इसलिए एंट्री बनती है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, आपके लिए एक्सपेंस। साथ साथ ये इंटरेस्ट किसको देना है? सर, डिबेंचर होल्डर को देना है, इसलिए आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या कहते हैं? क्रेडिट। तो आपकी एंट्री क्या बनी? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। पहली एंट्री का लॉजिक खत्म। सेकंड, आप जब इंटरेस्ट पे करोगे तो पहली बात आपकी लाइबिलिटी कम होगी, तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट। साथ साथ आपने पैसा दिया, पैसा जा रहा है, तो भैया टू बैंक, आपकी सेकंड एंट्री खत्म, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो पहली दो एंट्री सिंपल, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक, सिंपल। अब आओ, आपने एक चीज सीखी थी 11th में भी, 11th में ट्रेडिंग P&L नाम का चैप्टर था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आप P&L अकाउंट में टू में सारे एक्सपेंसेस दिखाते थे, टू इंटरेस्ट, टू ये, टू वो, टू रेंट, सब कुछ दिखाते थे। यहीं से आपकी एंट्री बनाता हूं, P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, ये एंट्री बनेगी, P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। तो सर, कंपनीज में जो भी कंपनीज होती है उसमें P&L नहीं बनता, उसमें स्टेटमेंट ऑफ P&L बनता है। P&L का थोड़ा सा नामकरण हो गया, क्या हो जाता है? स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो एंट्री क्या बनेगी? स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू इंटरेस्ट। इधर आओ, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। खत्म, लो तीसरी एंट्री, टॉपिक खत्म। अब बस टॉपिक खत्म कर देते, एक बात बताना चाहता हूं, सुनना ध्यान से, क्वेश्चन आप सबसे। सर, लास्ट क्लास में जो आप पढ़ के आए हो उसी के ऊपर क्वेश्चन है, तो ध्यान से सुनना। किसी भी डिबेंचर की फेस वैल्यू है 100, इशू प्राइस है 110, रिड्यूअल प्राइस है 115, करेक्ट है? कोई दिक्कत? सर, 8000 डिबेंचर कंपनी ने इशू करे हैं 9% वाले, मेरे को बस इतना सा बताओ, सिंपल काम, सुनते रहना, सब कुछ बता दिया आपको। नंबर ऑफ डिबेंचर 8000, इंटरेस्ट का रेट 9%, इशू प्राइस 100, सॉरी फेस वैल्यू 100, इशू प्राइस 110, रिडीमेबल प्राइस 115। सर आराम से सुनना, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? सर 8000 डिबेंचर्स हैं, इनटू क्या करेंगे, इसमें भी बात करते हैं, इनटू 9%, ये आपका क्या निकल के आ जाएगा? इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। सवाल इतना सा है, आप इंटरेस्ट इशू प्राइस पे देते हो, रिडीमेबल पे कि फेस वैल्यू पे? तो बच्चे का लॉजिक आता है, देखो रिडीमेबल प्राइस तो वो होता है जो रीपेमेंट का प्राइस होता है, इससे तो कोई मतलब नहीं होना चाहिए। चलो इसको हटा दो, हट गया। दो ऑप्शन बचे आपके पास, केबीसी चल रहा है भाई 50-50। आओ भाई, इशू प्राइस, फेस वैल्यू, दो ऑप्शन बचे। किस पे? बच्चा यूजुअली कहता है कि सर देखो, हमेशा ना हम जनता से जो पैसा लेते हैं उस पर ब्याज लगना चाहिए। मैं कहा ठीक है, कह तो थोड़ा बहुत सही रहा है। तो बच्चा कहता है इशू प्राइस पे लगाओ। तो बेटा एक चीज आपको सिखाता हूं, आप प्रीमियम पे इशू करते हो, वो चीज अलग है। जनता आपको ज्यादा पैसा इसलिए देती है, क्यों? अब पहली बात ना, बच्चे के दिमाग में एक डाउट आता है कि सर 100 रुपए फेस वैल्यू, मतलब 100 का डिबेंचर, 100 रुपए का लोन, जनता आपको उसके 110 क्यों दे रही है? तो जनता इसलिए देती है, बैंक में आप पैसा जब एफडी कराते हो उस पे रेट चल रहा है 6%, उस पे कितना ब्याज मिलता है? 6%, करेक्ट है। लेकिन अगर कोई मुझे लोन देता है, मेरी कंपनी को, मैं उसको 8.5% का इंटरेस्ट देता हूं। इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है ना, ज्यादा मिल रहा है, तो इसका मतलब है कभी कभी अगर मेरी कंपनी रेप्यूटेड है, अगर मेरी कंपनी ज्यादा ब्याज दे रही है, तो जनता क्या करती है? हमेशा लोन तो 100 का है, उसके बदले देती कितना है? 110। एक बारी के लिए टेम्परेरीली उसको 10 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़े, लेकिन अगले 5 साल, 10 साल जितने का भी लोन है वो 2.5%, जो आपका बैंक रेट है, जो बैंक का एफडी रेट है, उससे 2.5% ज्यादा ब्याज भी तो मिलेगा। तो इसलिए लोग ज्यादा पैसा देने को तैयार होते हैं। तो आपको एक चीज ये सिखाना चाहता हूं कि इंटरेस्ट हमेशा किस पे निकाला जाता है? फेस वैल्यू। देखो ये सारा अभी मैंने ज्ञान की बातें बताई आपको कि भैया लोग प्रीमियम पे क्यों इशू, भाई मैं कंपनी हूं, मैंने इशू किया प्रीमियम पे डिबेंचर, कोई मेरे को लोन क्यों देगा? 100 के लोन के बदले वो मेरे को 110 क्यों देगा? इसलिए देगा क्योंकि उसको, उस इंसान को अपना कुछ ना कुछ बेनिफिट दिख रहा है, उसने अपना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके रखा है कि मैं बैंक में पैसा जमा कराता हूं तो मुझे कितना मिलेगा, मैं 10 रुपए एक्स्ट्रा दे देता हूं और डिबेंचर पे इतना इंटरेस्ट कमाता हूं तो मुझे कितना मिलेगा। अगर उस इंसान को बेनिफिट होगा तभी तो वो इंटरेस्ट लेगा ना, तभी तो डिबेंचर में पैसा लगाएगा। तो ये सब काम उस इंसान का है, आपको नहीं सोचना, आपको अपने क्वेश्चन पे चलना है।
टॉपिक इतना सा कि इंटरेस्ट हमेशा किस पे निकाला जाता है, फेस वैल्यू। खत्म, ये आपका इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट आप यहाँ पे लिखते जाओगे, खत्म आपकी इंटरेस्ट, टॉपिक खत्म। चले लास्ट टॉपिक पे आता हूं बेटा, जो मैंने आपको बताया था, शायद नहीं बताया अभी तक, तो कोई बात नहीं, अब बता देता हूं। एक चीज सुन लो, कल वाली क्लास में ऐसे मेरे को बताना चाहिए था, मैंने नहीं बताया, तो अब कवर कर देते यार, छोड़ेंगे थोड़ी कुछ। आओ कॉपी में लिखना प्लीज, राइट ऑफ एंट्री, कॉपी में लिखो राइट ऑफ एंट्री, पहले मेरे साथ एंट्री लिख लेना, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, लिखते जाओ भाई, आराम से लिखते जाओ, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, आगे लिखो स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। आराम से लिख लो बेटा, क्या है राइट ऑफ एंट्री। बस 2 मिनट की क्लास और बची है, आराम से सुनो, चैप्टर खत्म करते हैं, चलते हैं, बुक भी खत्म, चलो आराम से लिखो। चले सर, राइट ऑफ एंट्री क्या है, ध्यान से सुनना, लॉस और डिस्काउंट, कल आपने सारे केसेस करे, आपको दिखा था सर डिस्काउंट भी डेबिट होता है, लॉस भी डेबिट होता है, आपके लिए नुकसान है, नुकसान हमेशा क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, करेक्ट है। मान लेते हैं एग्जांपल लेता हूं, डिस्काउंट 1 लाख का है, लॉस 50,000 का है, ठीक है सर, आपने एग्जांपल ले लिया, ये मेरे किसका पार्ट है, ये मेरे एग्जांपल का पार्ट है, ठीक। क्वेश्चन आपसे बताता है कंपनी हैड अ बैलेंस ऑफ ₹80,000 इन सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्वेश्चन आपको सामने से बताएगा लॉस और डिस्काउंट कैसे निकालना है, आप कल सीख के आए हो। इश्यू प्राइस सस्ते पे होता है तो डिस्काउंट आता है, रिडीमेबल प्राइस प्रीमियम पे होता है तो क्या आता है, लॉस आता है, सीख के आए हो। बस एक चीज क्वेश्चन आपको अलग से देगा, कंपनी हैड अ बैलेंस ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम, कितना, 80,000, करेक्ट है, करेक्ट है। राइट ऑफ का मतलब होता है आपको डिस्काउंट और लॉस को खत्म करना है, इनके डेबिट बैलेंस है तो क्लोज करने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, टू डिस्काउंट टू लॉस। आओ भाई लिखते हैं, डिस्काउंट में मैंने डाला 1 लाख रुपए, लॉस में मैंने डाला 80,000, नहीं लॉस सॉरी 50, लॉस में डालो 50,000, लिखा। अब ध्यान से सुनना, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन 52 कहता है सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन बी यूटिलाइज्ड टू राइट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, कैन बी यूटिलाइज्ड टू राइट ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू, कैन बी यूटिलाइज्ड टू राइट ऑफ लॉस ऑन इशू। इसका मतलब ये चीजें आप किससे राइट ऑफ कर सकते हो, प्रीमियम से। तो करना क्या है, कुछ नहीं है, 80 का प्रीमियम है, सबसे पहले इन चीजों को राइट ऑफ करो प्रीमियम से। तो मैंने प्रीमियम पूरा डेबिट कर दिया, यार टोटल 1.5 लाख रुपयों की जरूरत है, टोटल 1.5 लाख का नुकसान राइट ऑफ करना है, 80 का तो प्रीमियम से हो गया, 1.5 में से 80 का कितने बचे, 70, तो 70 जो बैलेंस नहीं है आपके पास वो आप किससे राइट ऑफ करोगे, P&L से। एक और चीज सुनो, मान लो यहाँ पे आपके पास 1,20,000 का प्रीमियम होता तो आप कितना प्रीमियम यूज करते हैं सर, 1,20,000 का प्रीमियम यूज करते, 30,000 बच गया, वो कहां पे चला जाता, P&L में चला जाता। चलो सर एक और बात, आपके पास 1,80,000 रुपए का प्रीमियम है, अब बताओ अब क्या करें। तो सर अब सिंपल गेम रहने वाला है, आप प्रीमियम डेबिट कर दोगे 1,50,000 से, क्यों, आपको मैक्सिमम जरूरत कितने की है, 1,50,000, राइट ऑफ करने के लिए डिस्काउंट है 1 लाख, लॉस कितना है 50,000, तो टोटल 1.5 लाख रुपए की जरूरत है, सारा का सारा प्रीमियम से राइट ऑफ करो, SPR सिक्योरिटीज प्रीमियम या सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व डेबिट 1.5 लाख टू डिस्काउंट टू लॉस, बाकी 30,000 का प्रीमियम आपके पास पड़ा है, P&L कहीं नहीं आया, खत्म राइट ऑफ एंट्री। बताओ क्या दिक्कत। अब एक चीज सुनो, लास्ट खत्म कर रहा हूं, सुन के जाना, आपको कहीं पे भी, चाहे वो वेंडर वाले क्वेश्चन हो चाहे नॉर्मल क्वेश्चन हो, आपने स्टार्टिंग की पहली क्लास में देखा था, वहां पे भी डिस्काउंट का मैंने क्वेश्चन कराया था, डिस्काउंट डेबिट हो रहा था, आपको डिस्काउंट और लॉस कहीं पे भी दिखे, सुनना आराम से, डिस्काउंट या लॉस किसी भी क्वेश्चन में दिखे, आपको ऑटोमेटिकली राइट ऑफ करना है, मतलब ये एंट्री हर जगह आपको करनी है, जहां डिस्काउंट दिखे जहां लॉस दिखे आपको ऑटोमेटिकली राइट ऑफ करना है, बस बात खत्म। तो मतलब राइट ऑफ एंट्री क्वेश्चन आपको अलग से नहीं बोलेगा कि पास राइट ऑफ एंट्री या पास करो ऐसी एंट्री जिससे लॉस और डिस्काउंट रिटर्न ऑफ हो, राइट ऑफ हो, क्वेश्चन नहीं बोलेगा, ऑटोमेटिकली जहां डिस्काउंट लॉस दिखे और राइट ऑफ करो, प्रीमियम डेबिट टू डिस्काउंट टू लॉस, कुछ कमी पड़ जाए तो स्टेटमेंट ऑफ P&L की हेल्प लो, प्रीमियम डेबिट P&L डेबिट टू डिस्काउंट टू लॉस, खत्म सर, आपका चैप्टर खत्म, आपकी बुक खत्म। नेक्स्ट बुक थर्ड बुक में मिलते हैं सर, थर्ड बुक बहुत मतलब मजेदार बुक है सर, मेरी फेवरेट है क्योंकि वो मुश्किल बुक है, पढ़ाना भी उसको मुश्किल है, पढ़ना भी उसको मुश्किल है, और सबसे मुश्किल उसको रिटेन करना, याद करना है। सारा काम मेरे पे छोड़ दो, अभी तक भरोसा करके रखा तो तब भी भरोसा करना, आपके लिए कुछ बेहतरीन लाएंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, राधे राधे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।